हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल पर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम कविता उनको नमन करें के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कवि किन्हें नमन कर रहे हैं? उत्तर, कवि हमारे देश के वीर सपूतों अर्थात सैनिकों को नमन कर रहे हैं क्योंकि वे सच्चे देश प्रेमी हैं। अगला प्रश्न, नमन के लिए कवि सबको क्यों पुकार रहे हैं? उत्तर, नमन के लिए कवि सबको पुकार रहे हैं क्योंकि सैनिक हम सभी देशवासियों की सुरक्षा करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। अगला प्रश्न, कैसे व्यक्तियों को नमन किया जाता है? उत्तर, ऐसे व्यक्ति जो दृढ़ निश्चय, बल, पराक्रम, रण कौशल के साथ अपने देश की सुरक्षा और सम्मान करते हैं, उन्हें नमन किया जाता है। अगला प्रश्न, इस कविता में आपको सैनिकों की किस विशेषता ने प्रभावित किया है? उत्तर, सैनिक सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना और अपनी भूख प्यास भूलकर दिन रात सीमा पर चौकस खड़े रहते हैं। सैनिकों की इस विशेषता ने हम सभी को प्रभावित किया है। लिखित प्रश्नोत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रथम काव्यांश में प्रयुक्त अमृत और गरल से क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रथम काव्यांश में प्रयुक्त अमृत से तात्पर्य स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण है तथा गरल अर्थात विष से तात्पर्य दुश्मनों के हमलों से है। वीर सैनिक हमें सुरक्षित रखने के लिए दुश्मनों के हमलों का डटकर सामना करते हैं। अगला प्रश्न, यश का गीत धरती और गगन किस प्रकार गाते हैं? उत्तर, धरती की हरियाली और गगन में उड़ रहे पक्षियों का स्वतंत्र होकर चहचहाना हमारे देश के सुरक्षित वातावरण को बताता है। इस प्रकार धरती और गगन यश का गीत गाते हैं। अगला प्रश्न, सैनिक मौसम की मार को हंसकर सहन क्यों करते हैं? उत्तर, सैनिक अपने देशवासियों की सुरक्षा, भय रहित वातावरण और देश की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मौसम की मार को हंसकर सहन करते हैं। अगला प्रश्न, दुश्मन को मारते समय हाहाकार मचाना, यहाँ हाहाकार मचाने का क्या अर्थ है? उत्तर, दुश्मन को मारते समय हाहाकार मचाने का यह अर्थ है कि सैनिक निडरता, बल और दृढ़ता के साथ दुश्मनों का समूल नाश कर देते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, कवि ने इस कविता में एक ही बात को दो बार अलग तरीके से क्यों लिखा है? उत्तर, कवि ने इस कविता में एक ही बात को दो बार अलग तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि वह अपनी बात पर जोर डालना चाहते हैं। वह बताना चाहते हैं कि सैनिक अविचल रहकर देश की सुरक्षा करता है। उनका शौर्य और पराक्रम अतुलनीय है। वे सदैव बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। अगला प्रश्न, इतिहास हमें हमारे सैनिकों के बारे में क्या बताता है? उत्तर, इतिहास हमें हमारे सैनिकों के बलिदानों के बारे में बताता है। सैनिक अपनी सुख सुविधा और भूख प्यास भूलकर देश की सीमा पर हमेशा तैनात रहते हैं ताकि देश पर कोई आंच न आए। वे 12 महीने सर्दी, गर्मी, धूप व बरसात की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अगला प्रश्न, सैनिकों को उन्नत भाल क्यों कहा गया है? आगे बढ़ने से पहले मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया हो। उत्तर, सैनिकों को उन्नत भाल इसलिए कहा गया है क्योंकि वे सदैव देश की रक्षा करने के लिए ढाल बनकर रहते हैं। वे हमारे देश का गौरव है और देश की सुरक्षा के लिए वे अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। अगला प्रश्न, सैनिक को ढाल भी कहा गया है और काल भी, क्यों? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर, सैनिक को ढाल इसलिए कहा गया है क्योंकि वह सीमा पर डटकर देश की सुरक्षा करते हैं। वह देशवासियों को दुश्मनों के हमलों से सुरक्षित रखते हैं। सैनिक को काल इसलिए कहा गया है क्योंकि वह देश के दुश्मनों का निडरता और दृढ़ता के साथ समूल नाश कर देते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।